हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है आपके साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन का जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड। जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है आपके वो है आपके एयर सेपरेटर। तो हम बात करेंगे आज एयर सेपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है आपके जो राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है, ये राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपके, ये आपका एयर सेपरेटर है। इसको हम एयर सेपरेटर बोलते हैं। तो ये जो एयर सेपरेटर की जो असेंबली यहाँ पे अरेंज है, ये असेंबली आपकी इंडस्ट्री में मींस या कहीं इंडस्ट्रियल लेवल पे इसी तरीके की असेंबली हम अरेंज करते हैं। तो एयर सेपरेटर ये इतने बड़े लार्ज साइज़ का होता है, इस तरीके से इसको हम अरेंज करते हैं। तो ये इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होने वाला एयर सेपरेटर है। और जैसे यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी इमेज बनी हुई है, ये जो इमेज बनी हुई है ये मीन्स नॉर्मली आप जनरली लेबोरेटरी में और नॉर्मली इस इक्विपमेंट को आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, जनरल या कहें जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला एयर सेपरेटर है। और ये वाला जो एपरेटस है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होने वाला एयर सेपरेटर है। ठीक, तो हम इस वीडियो में ये जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है एयर सेपरेटर, तो आज इसके मैकेनिज्म के बारे में ही हम बात करेंगे। इसके बारे में ही बात करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं जो हम कवर करेंगे। वो हैं आपके प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल इसका। तो एयर सेपरेटर्स, इन एयर सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड। तो यहाँ जो एयर सेपरेटर आप यूज़ करेंगे, उस एयर सेपरेटर में आपके जो सेपरेशन होगा सॉलिड्स का फ्रॉम एयर, एयर से आपके सॉलिड मटेरियल्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो ये जो सेपरेशन हो रहा है बाय यूजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जब आप एयर सेपरेटर का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने की वजह से क्या है, आपके सॉलिड कंटेंट्स आपके एयर से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो गैस से ईजिली आपके सॉलिड कंटेंट सेपरेट हो जाएंगे। जैसे आपकी साइक्लोन सेपरेटर था, ऐसे ही यहाँ पे एयर सेपरेटर का भी यूज़ इसी तरीके का होता है। लेकिन इसमें कुछ इसके जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ पार्ट्स अरेंज होते हैं आपके इस सेपरेटर के अंदर, एयर सेपरेटर के अंदर, जो क्या करते हैं, आपके पार्टिकल्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, द एयर environment is obtained by mean of rotating disc और rotating blades। ठीक है, तो जो आपके एयर सेपरेटर होता है उसमें एयर इन्वायरमेंट कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग डिस्क ब्लेड्स को अरेंज कर देते हैं। तो इसमें रोटेटिंग डिस्क होती है और रोटेटिंग डिस्क ब्लेड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके एयर इन्वायरमेंट या कहें एयर इन्वायरमेंट को वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, एयर सर्कुलेशन होता है आपकी रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग डिस्क ब्लेड्स की वजह से, जिस वजह से क्या है, आपके पार्टिकल्स भी एयर के साथ मूवमेंट करने लगते हैं, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करते हैं। टू इम्प्रूव द सेपरेशन स्टेशनरी ब्लेड्स आर यूज। ठीक है, तो सेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेशनरी ब्लेड्स का यूज़ करते हैं इस इक्विपमेंट के अंदर। इट इज़ पॉसिबल टू वेरी द साइज एट विच सेपरेशन अकर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पार्टिकल्स ईजिली क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ब्लेड्स की यूज़ करने की वजह से। ओके, तो ये इक्विपमेंट का एक पोर्शन है, आपको दिखाने के लिए जनरल ये पोर्शन दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे आपकी जो आपकी डिस्क होती है, रोटेटिंग डिस्क, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है डिस्क, यहाँ पे क्या है, एक रोटेटिंग डिस्क लगी होती है। और यहाँ पे क्या है, मीन्स एक तरीके से यहाँ पे रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं और साथ में क्या है, यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क होती है, जहाँ पे क्या है, आप जब मटेरियल को इस पोर्शन से, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से आप मटेरियल को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं। जब अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं तो आपका मटेरियल क्या होता है, स्ट्राइक होता है इस ब्लेड से। जब इस ब्लेड से स्ट्राइक होता है तो आपका मटेरियल क्या है, चारों तरफ घूमने लगता है, सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो ये ब्लेड्स बने हुए हैं, ये ब्लेड्स फैन की तरह काम करते हैं और ये क्या करते हैं, एक तरीके से एयर एनवायरमेंट जनरेट करते हैं। एयर एनवायरनमेंट जनरेट होने की वजह से क्या है, ये जो आपके, और साथ में क्या है, आपके यहाँ पे रोटेटिंग एक डिस्क लगी रहती है, उस रोटेटिंग डिस्क के डिस्क
की वजह से आपके पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं। तो एयर के साथ में जो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ में मूवमेंट हो जाता है उनका इस तरफ, इस वाले पोर्शन में। और जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ इस पोर्शन में आपके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल डायग्राम था जो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था कि रोटेटिंग डिस्क ब्लेड्स किस तरीके से अरेंज रहते हैं आपके एयर सेपरेटर के अंदर। ठीक, ओके, बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बेसल्स विथ अ कॉनिकल बेस। तो इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल बेसल होती है, जैसे अभी आपने देखा है, विथ अ कॉनिकल बेस क्या होता है, कॉनिकल बेस होता है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में आपने देखा था कि सिलेंड्रिकल बेसल्स थी, लंबी सी बेसल थी, उसमें नीचे क्या है, कॉनिकल बेस बना हुआ था। अ रोटेटिंग प्लेट इज फिटेड ऑन अ शेफ्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ द बेसल। जो रोटेटिंग प्लेट होती है वो क्या होती है, आपके सेंटर में अटैच होती है। ठीक है, जैसे जहां आपकी ब्लेड था ऐसे ही सेंटर में क्या है, ब्लेड के नीचे ही आपकी रोटेटिंग प्लेट्स भी अरेंज होती है। अ सेट ऑफ फैन ब्लेड्स, जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा है, यहाँ पर ये क्या है, फैन ब्लेड्स लगे हुए, मतलब क्या है, ये सर्कुलर, यहाँ पे ये ब्लेड्स लगे हुए, ये सर्कुलर ब्लेड्स लगे हुए, तो इनको क्या कहेंगे हम, फैन ब्लेड्स। फैन ब्लेड्स आर आल्सो फिटेड विद द सेम शेफ्ट, मतलब रोटेटिंग प्लेट जहाँ लगी हुई है वहीं पे क्या है, आपके ब्लेड्स, जो फैन ब्लेड्स हैं या ब्लेड्स सर्कुलर टाइप में जो ब्लेड्स लगे हुए हैं वो भी क्या है, उसी सर्कुलर प्लेट के साथ में ही अटैच होंगे। एट द बेस ऑफ द बेसल्स टू आउटलेट आर प्रोवाइडेड। ठीक, जैसे आपने देखा था फर्स्ट डायग्राम में कि बेसल्स के नीचे क्या है, टू आउटलेट थी। मैं फिर से दिखा रही हूँ डायग्राम। जो फर्स्ट हमने ये डायग्राम देखा था जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, एक आउटलेट यहाँ से बनी हुई है और एक आउटलेट यहाँ साइड से बनी हुई है। तो इस आउटलेट से आपके कोरेस्ट पार्टिकल्स आपके सेपरेट होते हैं, और इस वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से एयर के साथ में फाइन पार्टिकल्स आपके मूव आउट होते हैं। ठीक है, ठीक, तो एट द, ये देख लिया कि मीन्स दो आउटलेट प्रोवाइडेड होती है, वन फॉर द फाइनर पार्टिकल्स एंड अदर फॉर द कोरेस्ट पार्टिकल। रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल शेफ्ट टू प्रोड्यूस द एयर एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड्स मूव करते हैं, तो उनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो रोटेटिंग आपके ब्लेड्स होते हैं सर्कुलर, तो वो क्या करते हैं, फैन की तरह एयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो आपकी रोटेटिंग डिस्क होती है उसमें क्या है, आपके मटेरियल को वो क्या करती है, फैलाने का काम करती है, सर्कुलर मोशन में रोटेट करने का काम करती है रोटेटिंग डिस्क। तो उससे क्या होते हैं, आपके मटेरियल सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, और आपके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ सेपरेट हो जाते हैं, और जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, आपके दूसरे आउटलेट से पास आउट हो जाते हैं। ठीक, जैसे आप ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे, ऊपर से क्या है, आपकी ये फीड इनलेट बनी हुई है, दूसरा क्या है, आपके ये रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रोटेटिंग ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था, यहाँ पे ब्लेड्स और डिस्क लगी हुई थी, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये दो अरेंजमेंट है। अब क्या होता है, ये फीड, यहाँ पे ये फीड इनलेट आपका लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, आपके जो भी कोर्स पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स होंगे, कोर्स पार्टिकल, वो क्या है, इस आउटलेट से बाहर की तरफ मूव करेंगे, और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे एयर के साथ में आपके फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्किंग द डिस्क एंड द फैन। फैन मीन्स जो आपके ब्लेड्स हैं, फैन टाइप के ब्लेड्स। द डिस्क एंड द फैन आर रोटेटेड बाय मीन ऑफ मोटर। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, बाय यूजिंग ऑफ मोटर, तो क्या है, आपके डिस्क और फैन रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एयरी इन्वायरमेंट जनरेट होने लगता है अंदर। द फीड, जो क्या है आपका पाउडर, एंटर एट द सेंटर ऑफ द बेसल्स एंड फॉल ऑफ द रोटेटिंग प्लेट्स। अब क्या है, आपने जब फीड मटेरियल को अंदर एंटर करेंगे तो साथ में क्या है, आपकी डिस्क और फैन दोनों ही क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो जब फीड मटेरियल अंदर जाएगा तो ये फीड मटेरियल कहाँ गिरेगा, आपके रोटेटिंग डिस्क के ऊपर। ठीक, जैसा हमने इस डायग्राम में देखा था, ये क्या है, आपके डिस्क लगी हुई है और ये ब्लेड्स लगा हुआ है। अब फीड मटेरियल जब हम यहाँ से एंटर कराएंगे, ठीक, और ये आपके क्या है, रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो कैसे घूमेंगे, सर्कुलर मोशन में, ये एरो देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं ये डिस्क और ब्लेड्स। और इसी बीच में हमने क्या किया, फीड मटेरियल को अंदर एंटर किया। जब फीड मटेरियल अंदर एंटर होगा तो ये कहाँ गिरेंगे, आपकी रोटेटिंग डिस्क के ऊपर। ठीक, तो आपका मटेरियल भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा।
The rotating fan blades produce a draft of air in the direction as shown in the diagram। ठीक, जैसे आपने यहाँ ये डायग्राम में देखा है किस तरीके से रोटेशन कर रहा है। ओके, अब ये एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसको भी अभी देखेंगे हम। The finer particles are carried away by air and the coarser particles are thrown by centrifugal force which fall at the bottom। तो क्या होगा जब सर्कुलर मोशन में, ठीक है, यहाँ देखेंगे ये डायग्राम आप, क्या है ये सर्कुलर मोशन में आपके डिस्क और ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन जनरेट हो रहा है, सर्कुलर ईयरी इन्वायरमेंट जनरेट हो रहा है। अब आपने क्या किया, फीड मटेरियल को यहाँ अंदर की तरफ मूव किया। जब फीड मटेरियल आएगा तो ये क्या करेगा, रोटेटिंग डिस्क के ऊपर गिरेगा। तो ये मटेरियल भी क्या होगा, जो आपके सर्कुलर मोशन में आपकी ईयर अंदर सर्कुलेट हो रही है, उसी के साथ क्या है आपका फीड मटेरियल भी अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब फीड मटेरियल भी अंदर मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, एयर प्रोड्यूस जो हो रही है उसके साथ में क्या है आपके जो फाइन मटेरियल होंगे, एयर के साथ में फाइन मटेरियल क्या होंगे आपके सर्कुलेट होंगे इस चैम्बर के अंदर। और ये जो आपके ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन में आपके ये रोटेट हो रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने की वजह से क्या होंगे आपके जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, मतलब एयर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, या ये जो आपकी बॉल है इक्विपमेंट की, वो बॉल से क्या है आपकी एयर के साथ में पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे, फाइन पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, ये वाली आउटलेट है तो फाइन पार्टिकल्स एयर के साथ में यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे इस वाले आउटलेट से। और जो आपके कोर्सर पार्टिकल्स होंगे वो कोर्सर पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ नीचे की तरफ क्योंकि हैवी होंगे तो जल्दी नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से ये जो ऊपर वाली जो आउटलेट है उस ऊपर वाली आउटलेट से क्या होंगे, हैवी पार्टिकल्स या कहें कोर्स पार्टिकल्स बाहर की तरफ मूव हो जाएंगे। द फाइन पार्टिकल्स आर पिक अल्टीमेटली कलेक्ट एट द बॉटम। जो आपकी बॉटम से हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे। हैवी पार्टिकल्स फॉल डाउनवर्ड, मीन्स देखा किस आउटलेट से निकल रहा है हैवी पार्टिकल्स, उनको क्या कर लेंगे हम रिमूव कर लेंगे आउटलेट से। और जो आपके हैवी पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, आपका जो कोर्सर वाला आउटलेट था जहाँ से हैवी निकल रहे थे, और ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स भी वहीं उसी कोर्स पार्टिकल आउटलेट से ही बाहर की तरफ मूव हो जाएंगे। यूज़ क्या है इसका, एयर सेपरेटर आज ऑफन टू अटैच टू द बॉल मिल एंड हमर मिल। अब हम एयर सेपरेटर को कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम बॉल मिल या हमर मिल का यूज़ करते हैं। जब पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो बॉल मिल और हमर मिल का यूज़ करते हैं। तो जब बॉल मिल और हमर मिल के थ्रू हम पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो पार्टिकल साइज रिडक्शन के साथ ही हम क्या करते हैं, इन इक्विपमेंट के साथ, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट के साथ एयर सेपरेटर को अटैच कर देते हैं। जिससे क्या होता है, रिडक्शन के बाद पार्टिकल का साइज सेपरेट हो जाता है बाय यूजिंग ऑफ एयर सेपरेटर। तो उसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स या कहें डस्ट अलग हो जाती है और आपके जो कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और ज़्यादा कोर्सर होते हैं आपके पार्टिकल, वो दोबारा से रिटेन हो जाते हैं आपके साइज रिडक्शन इक्विपमेंट में। तो इस तरीके से क्या है आपके पार्टिकल्स, या आपको कहें डिज़ायर साइज के पार्टिकल साइज ईजिली मिल जाते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव फुल फ्लो डर्ट एंड सेडिमेंट रिमूवर। ईयर सेपरेटर आपकी साइक्लोन सेपरेटर की तरह ही है यहाँ, और इस ईयर सेपरेटर को यूज़ करते हैं डस्ट रिमूवर के लिए भी। तो ईजिली आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे डस्ट रिमूव ईजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ एयर सेपरेटर। एनर्जी सेविंग होता है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है आपके पार्टिकल्स ईजिली नीचे की तरफ मूव होते हैं। तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है इस इक्विपमेंट में। डिसएडवांटेज क्या है, ऑफर लो पार्टिकुलेट कलेक्शन एफिशिएंसी स्पेशली फॉर पार्टिकुलेट साइज बिलो 5 माइक्रोमीटर। इस इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं तो आपकी क्या है, पार्टिकल्स कम कलेक्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं एयर के साथ सर्कुलेट होते हैं। तो वो पार्टिकल्स क्या हैं, धीरे नीचे की तरफ कम आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हम साइज़ सेपरेट करेंगे वो 5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल साइज़ को हम सेपरेट कर पाते हैं। उससे बड़े पार्टिकल्स को हम इसमें सेपरेट नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि एयर सेपरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एयर सेपरेटर किस तरीके से काम करता है और उसकी मीन्स किस तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एयर सेपरेटर के अंदर जो इंडस्ट्री लेवल में हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं हम एयर सेपरेटर, उस एयर सेपरेटर के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो किस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन है ये आपने देख लिया है। और उसमें क्या है, इस एयर सेपरेटर के अंदर क्या है, दो आउटलेट होती हैं, एक इनलेट होती है ऊपर की तरफ से हम फीड अंदर इंसर्ट करते हैं और अंदर क्या है आपके फैन टाइप के ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं, रोटेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, जिस वजह से क्या है सर्कुलर मोशन जनरेट होता है। सर्कुलर मोशन जनरेट होने की वजह से क्या है आपके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर के साथ एक आउट नेक्स्ट जो दो आउटलेट होती है तो एक आउटलेट से फाइन पार्टिकल्स एयर के साथ सेपरेट हो जाते हैं और एक आउटलेट से आपके कोर्स पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है नीचे दो आपको आउटलेट मिलती हैं। तो इस तरीके से हम ईयर सेपरेटर को यूज़ करके पार्टिकल्स ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो इस ईयर सेपरेटर को हम बॉल मिल या हमर मिल या कहीं साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट के साथ में अटैच करके साथ में ही हम साइज़ रिडक्शन के बाद साइज़ सेपरेशन भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके साइज़ सेपरेशन का इक्विपमेंट ईयर सेपरेटर। आई होप आप लोगों को ये पोर्शन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।